हमारे साथ हमारी दो बहनें जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली तक साइकिल चला के आई हैं। पेड़ बचाने क्यों हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है पेड़ हमारे लिए? पेड़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे को उनसे सांस मिलती है। वहाँ आप बता रहे हैं सांस देते हैं पेड़ हमें, तो नेताओं को नहीं पता? या तो उनकी मूर्खता है या फिर उनको पता नहीं है। आप मिलने नहीं गए नेता से? सीएम जी से उनसे मैंने मिलने की कोशिश की थी। मैं साइकिल पे गई थी। 7 साल की बच्ची को भी रोक लिया? हाँ। क्यों रोका? शायद सीएम 7 साल की बच्ची से भी डरता हो। तो अभी राइट नाउ जैसे साइकिल चला के आए हैं आप लोग, तो इसके मेनली रीजन क्या रहा? साइकिल चलाना और दिल्ली आना, इनके पीछे 2 कारण थे। तो पीएम जी से अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर क्या सोचा है नेक्स्ट? कि अगर पीएम हमसे नहीं मिलते हैं तो आपको बड़े होके एक्टिविस्ट बनना है क्या? जल, जंगल, जमीन, जी। इनकी लड़ाई। इतना अच्छा जैसे आप बोल रही हो, तो फ्यूचर में कभी स्कोप है कि पॉलिटिशियन बनोगी? पॉलिटिशियन पीएम जी नहीं सुनते, बड़े बड़े नेता आपकी बात नहीं सुनते, तो आप निराश होके जाएंगे? तो जब तक हमारे अंदर विश्वास है हम उस फॉरेस्ट के लिए लड़ेंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक हम लड़ेंगे। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स पढ़ाई की तरफ ही फोर्स करते हैं बच्चों को। ये प्रोटेस्ट और ये सब चीजों पे लोग कहते हैं कि यार मत पढ़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो, अपना अब्रोड निकलो। अब तो जरूरी है हम लोग को क्या सांस के थ्रू हम क्या ले रहे हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ खत्म है। को पुलिस वालों ने आकर डिटेन करने की कोशिश करी, वो क्या था अभी? और अभी भी पुलिस वाले नीचे खड़े हैं प्रेस क्लब में। नीचे खड़े हैं, बार बार उनके फोन आ रहे हैं कि आप आइए, थाने आइए। क्यों जाना है थाने? मतलब क्या क्या रीजंस मांग रहे हो? तो और भी जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे क्या उम्मीद है आप? जो ये सरकार है, जो मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है। जो नेता नहीं समझ पा रहे, वो 2 बच्चियां समझ रही हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा पेड़ों पर ही निर्धारित है। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली में प्रेस क्लब में। काफ़ी दिनों से जयपुर में आंदोलन चल रहे हैं ढोलकाबाद जो एक फॉरेस्ट है उसको लेकर। काफ़ी सारे पेड़ वहाँ पर काटे जा रहे हैं, उसको लेकर हमने अभी रिसेंट में शौर्य जी के साथ पॉडकास्ट करा था। और राइट नाउ उसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारी 2 बहनें जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली तक साइकिल चला के आई हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम भव्य शेखावत है। भव्य शेखावत। कितने साल की हैं आप? 7 7 कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। 2nd क्लास में। आप इस प्रोटेस्ट के साथ कैसे जुड़े हैं? उसके पीछे का रीज़न है मेरी दी, वो उन्होंने बताया था कि वो संस्कार वगैरह स्कूल्स में जाती थी, तो वो ज़्यादातर मेरे को अपने साथ लेके जाया करती थी, तो मैंने उनसे ही सीखा है। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है प्रॉपरली, आप जैसे इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद मे बी ये तो 2-2.5 साल से चल रहा है, जब से ही आप इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ जब तो आप बहुत छोटे होंगे। हाँ, मैं 3 साल की थी तब। 3 साल की थी जब से जुड़े हुए हैं आप? तो अभी जैसे साइकिल वाइकिल चला के आप आए यहाँ तक, पैर दर्द हुए तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले कि मैं मेरे पापा का धन्यवाद करती हूँ जी। कि उन्होंने मेरे को इस आंदोलन से जोड़ा। और आपका क्वेश्चन क्या था, आप दोबारा रिपीट कर? मेरा कहने का ये था कि जैसे आप साइकिल चला के आए वहाँ तक, तो साइकिल चलाते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? जैसे पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, ऐसा कुछ फील हुआ? इतनी छोटी उम्र में साइकिल चलाना, और वो भी पर डे 25 किलोमीटर समथिंग, तो रोज़ थक जाते होंगे? कभी कभी पैरों में दर्द होता था, बाकी मैं पूरे दिन फुल एनर्जी में रहती हूँ। तो 25 किलोमीटर एक 7 साल की उम्र में बच्ची चला रही है साइकिल, तो साइकिलिंग की पहले कोई इतनी लंबी ट्रेनिंग थी? हाँ, मैं, आपको पता है छीलगाड़ी रेस्टोरेंट, वो एक रोड है उसके पास से ही निकलती है, जगतपुरा रोड, उसका नाम दिया है जगतपुरा रोड। तो हम वहाँ जाया करते थे। और एक बार यहाँ फिर यहाँ एक राउंड होता, और फिर दोबारा ऐसे 3-4 राउंड काट लिया करते थे। अच्छा। तो फॉर प्रैक्टिस? ओके। तो अच्छा ये बताइए, जैसे प्रैक्टिसिंग कर रही थी फॉरेस्ट काटने के लिए, पेड़ बचाने क्यों हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है पेड़ हमारे लिए? पेड़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे को उनसे सांस मिलती है। वहाँ पे इतनी सारी नील गायों, पशु पक्षियों का घर। अच्छा, सांस मिलती है, आपको पता है ये बात? हाँ। किसने बताई? पहले मैंने सेम पहले वाला रीज़न ही, मेरी दीदी वो मेरे को हमेशा अपने साथ लेके जाया करती थी, तो बस वही सुना कि सांस देते हैं। हाँ, और कभी कभी स्कूल में बताया करते थे हमें इस चीज़ों के बारे में। पेड़ काट के क्या बन रहा है वहाँ पर?
वहाँ पे एक पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है। पिछले साल एक फिनटेक पार्क बन रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी बात नहीं बन रही है, तो हम लोग बड़े उसके साथ में आएंगे, बड़े प्रोजेक्ट के साथ में। तो अभी वो पीएम यूनिटी मॉल है। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं सांस देते हैं पेड़ में, तो नेताओं को नहीं पता सांस देते हैं, आपको क्या लगता है? या तो उनकी मूर्खता है या फिर उनको पता नहीं है। आप मिलने नहीं गए नेता से, जो सीएम था अभी उनसे? मैंने सीएम जी से उनसे मैंने मिलने की कोशिश की थी। मैं साइकिल पे गई थी, पत्रिका गेट से निकली थी, 10 किलोमीटर चलाया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को रोक लिया था। 7 पुलिस की गाड़ियाँ लगा के बैरिकेडिंग करके मेरा मतलब आपको भी 7 साल की बच्ची को भी रोक लिया? हाँ, क्यों रोका? शायद सीएम 7 साल की बच्ची से भी डरता हो। 7 साल की बच्ची से भी डरते हो सीएम? हाँ, शायद। ठीक है, चलो अभी करते हैं आपसे बात, आपकी बहन से करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सावी शेखावत। अच्छा, जैसे आपकी बहन ने बताया कि आप प्रोटेस्ट से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। 4 साल। 4 साल से? हाँ। तो जब तो मेरे ख्याल से आप 9 साल की होंगी। हाँ, 9 साल, तब मैं 9 साल की थी। और हाँ, ये 2021 की बात है जब ये पहली बार क्या पेड़ कटना शुरू हुए थे। तब 2021 में मैं भव्या पापा इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे। अच्छा, तो तब मैं 9 साल की थी। तो अभी राइट नाउ जैसे साइकिल चला के आए हैं आप लोग, तो इसका मेनली रीज़न क्या रहा आपका कि ये साइकिल चला के आपको लगा कि दिल्ली जाकर ही हम ये साइकिल चलाएंगे, दिल्ली जाकर ही हमें सब कुछ इंसाफ मिल जाएगा, या फिर ये पेड़ काटने बंद हो जाएंगे? साइकिल चलाना और दिल्ली आना, इनके पीछे 2 कारण थे। पहला तो कि साइकिलिंग हमने इसलिए डिसाइड करा कि हम जब 2021 में पहली बार ये पेड़ कट रहे थे, तब मैं 9 साल की थी और मैं वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी उन पेड़ों के सामने खड़े होते थे और उन पेड़ों को बचाते थे, तो मैं उन लोगों से, उनके काम से बहुत प्रभावित थी। तो मैंने डिसाइड करा कि हम भी इन पेड़ों को बचाने के लिए काम करेंगे। और मैंने सोचा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे, पुलिस को देखेगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो मेरे को लगा कि इस तरह से हम इस फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं युवाओं के पास जाऊंगी, मैं स्कूल्स में जाऊंगी, यूनिवर्सिटीज़ में कितने जाऊंगी। स्कूल्स में गए आप? बहुत 15-20 स्कूल, अच्छा, मेरे क्या पास response मिला स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। बच्चे जो स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो हमें बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं कि आप ये करो। सपोर्ट आया बच्चों का? बिल्कुल पूरा सपोर्ट। और उन्होंने हमें आप encourage कौन भी सी क्लास करा। में हैं अभी? मैं 9th क्लास में हूँ। तो 9th क्लास में जैसे आप हैं, और ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सभी जो भी सांस लेते हैं उन सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। तो जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, और अभी जैसे मेरे को पता चला था कि वहाँ पे अभी भी काम चल ही रहा है, हाँ। तो बेसिकली क्या सिर्फ ये साइकिलिंग जो करा है इससे आप पीएम जी से मिलने आए हैं, या फिर इसके पीछे और भी जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए? तो पीएम जी से अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर क्या सोचा है नेक्स्ट? कहाँ तक, दिल्ली तक तो आ ही गए हैं? हम दिल्ली तक आ गए साइकिल चला के। अगर पीएम हमसे नहीं मिलते हैं तो हम जिस तरह से हम आंदोलन करते थे, हम वही कंटिन्यू रखेंगे और स्कूल्स में जाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, और सोशल मीडिया पे और पेड़ तो- अच्छे से काम पेड़ करें। तो कटते जा रहे हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पावरफुल लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं जिनसे हम मिल सकते हैं, पावरफुल लोग, तो हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इफ़ दे कैन हेल्प अस इन एनी वे, तो दैट वुड बी नाइस। अब आप बताइए कि शैतानी बतानी करी इस पूरे जो 10 दिन रहे, इसमें कितनी शैतानी करी आपने? बहुत। हाँ, तो शैतानी में मतलब क्या क्या किया? मज़ा आया इस 10 दिन में पूरा? हाँ, बहुत। और शैतानी में क्या क्या किया बताओ? आप बताओ क्या क्या किया? आप अच्छा बता पाओगे? हमारे हम जो फीमेल्स हैं, हम 4 फीमेल्स हैं इस पूरे यात्रा में। भव्या, मैं, मम्मा और रेखा दीदी। तो रेखा दीदी हमारे साथ रूम शेयर कर दिया। अब मेरे को, मम्मा को उसकी आदत है, रेखा दीदी जब इसके साथ रूम में होती है तो वो सो नहीं पाती है। टू बी ऑनेस्ट वो सो नहीं पाती है। क्यों? इतना शोर, कभी उनके बेड पे, कभी हमारे बेड पे, कभी उनका कंबल खींचती है, कभी हमारा कंबल खींचती है। इतना शोर, यहाँ से वहाँ भागती रहती है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये बड़ों का मुद्दा है, हाँ। तो कई बार फील हुआ है कि मतलब डिमोटिवेशन आया लाइफ में कि इतने दिनों से लड़ रहे हैं, 3 साल
के करीब 4 साल के करीब हो गया है कि लड़ाई लगातार लड़ रहे हो और कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें, तो डिमोटिवेशन आया आपको? जैसे आप बच्चे हो, आप तो इस संघर्ष में जब से ही लड़ रहे हो, डिमोटिवेशन वगैरह? एक समय ऐसा था जब मैं, औरों का पता नहीं, पर मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी, क्योंकि जो डेंस एरिया है उस जंगल का, उससे हम कुंज कहते हैं वहाँ का, उसमें 200 से ज़्यादा पेड़ है। तो उन्होंने उसके आसपास बैरिकेडिंग करके उन्होंने उस एरिया में से दे वाइप्ड आउट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर आप उसमें उसके अब जो बीच में जो गैप्स होते हैं, अगर आप उनमें से देखेंगे तो आपको वहाँ एक पेड़ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ खुदी हुई मिट्टी, सीमेंट, बजरी, ये सब दिखेगा आपको। तो सारे पेड़ काट दिए गए हैं? सारे पेड़ काट दिए। उस एरिया में खेजड़ी है, अच्छा। खेजड़ी है, रोहिड़ा है। राजस्थान का स्टेट ट्री है खेजड़ी, खेजड़ी। और स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा। 2 रोहिड़ा है और 26 के आसपास, फ्रॉम व्हाट आई नो, तो शायद 26 खेजड़ी है, आई एम नॉट श्योर। 26 खेजड़ी है। तो not under any circumstances can you cut a खेजड़ी. It's been protected by wildlife acts in वो राजस्थान। भी काट दी गई है? वो भी काट दिया गया इलीगली, Illegal. दैट्स इलीगल। और खेजड़ी काटे गए हैं, रोहिड़ा काटे गए हैं। तो आई वॉज रियली होपलेस। तो सुनना ज़्यादा जो आप बता रही हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपने पढ़ाई करी या फिर ये आपको पापा ने बताई, या फिर इसके बारे में आपने PDF पे पढ़ा, या फिर कुछ आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो और लोग हैं, तो उनमें से कईयों ने इस पूरे एरिया का सर्वे करा, जियो टैगिंग करी। तो कई लोग उधर ऑन ग्राउंड जो प्रेजेंट होते थे उस टाइम पे, अगर हम नहीं होते थे, अगर वो होते तो वो बताते थे कि ये हो रहा है, और जिन लोगों को नॉलेज होती थी वो बताते थे कि ये कट रहा है। तो हमने क्या करा, एक चीज़ डॉक्यूमेंट करना शुरू करा। ओके। और ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट फॉरेस्ट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। ओके। द नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्रीज है, कितने कट चुके हैं, कौन से हैं, कौन सी बर्ड्स है, सारे डॉक्यूमेंट किए गए हैं। तो डिमोटिवेशन जब भी आया था, जब आप बता रहे खेजड़ी कट गई, खेजड़ी कट गए थे, उसके बाद सेकंड जब डिमोटिवेशन का पार्ट था, वो ये था कि ये आज की बात है, जब वी वर एंटरिंग दिल्ली। यूजुअली अगर आप दिल्ली आते हैं तो या तो आप ट्रेन या बाय एयर आएंगे या बस से आएंगे। तो जब हम दिल्ली एंटर कर रहे तो हमने धोला कुआं देखा, धोला कुआं बस स्टॉप। तब वहाँ पहुँच के मुझे पापा को लगा कि अब हम दिल्ली आ गए, अब हाँ हम सच में दिल्ली आ गए। तो आई हैड टीयर्स ऑफ होप एंड हैप्पीनेस इन माय आईज कि फाइनली इतनी लंबी 300 किलोमीटर की यात्रा हमारी पूरी हो गई। और फिर होप भी थी कि 12 दिन। हाँ 12 दिन। होप भी थी कि अब हम प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, अब हमारा जंगल बच जाएगा, वो पेड़ बच जाएंगे, उन चिड़ियाओं के घर बच जाएंगे। अब जब हम थोड़े टाइम दिल्ली में है, चीज़ों को प्रोसेस करा दिमाग में, तो लग रहा है कि अच्छा, पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी। क्या हुआ था वो इंसिडेंट? धौला कुआं से हल्का सा आगे पहुँचते ही हमें पुलिस मिली, बहुत सारी जो फीमेल कांस्टेबल्स थी। तो वो हमारे बस में जो लोग बैठे थे हमारे पीछे बस में, तो मतलब आपको डिटेन कर लिया था इन्होंने? हमें डिटेन नहीं करा था। हमारी बस में 3 पुलिस कांस्टेबल्स लेडी, तो वो हमारे साथ बैठी थी, हमारे साथ आ रहे थे। और पुलिस ने हमें कहा कि आप मेमोरेंडम PM को ना दें, आप मेमोरेंडम PM को ना दें, आप हमें दे दें, हम आपका मेमोरेंडम उन्हें दे देंगे, पर आप PM को दे देंगे? हाँ, PM ऑफिस तक पहुंचा देंगे, PM को नहीं देंगे। PM ऑफिस डर है? PM को किस बात का डर है? अगर ये पुलिस आई है PM के आदेश से या किस बात का डर है? ये पता नहीं, जब हम PM से मिलेंगे तब ये बात पूछनी पड़ेगी। आपको बड़े होके एक्टिविस्ट बनना है क्या? मतलब एक्टिविस्ट में जाना है, क्या बनना है बेसिकली? क्या सोचा है, क्या एम है? क्योंकि अभी तो आप छोटे ही हैं, आगे चल के जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो क्या सोचा है करने का? मेरी फैमिली, हम एलिफेंट डंग से पेपर बनाते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल पेपर एंड द फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेबल पेपर। मेरे पापा ये पिछले 26 साल से कर रहे हैं। बिजनेस है पापा का? हाँ, बिजनेस है पापा का। तो उनकी एजुकेशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, इस वजह से वो इतना अच्छे से इस बिज़नेस को आगे नहीं लेके आ पाए। सोशल मीडिया, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में वी यूज्ड टू लैक। ये जो बिजनेस है पापा का, ये भी पूरा इन्वायरमेंटल के लिए पूरा लाइक इसमें एक भी पेड़ नहीं काटा जाता। ओके। जैसे पेपर बनाते हैं तो सुनते हैं हमने जितना रिसर्च करा है कि पेपर बनाने में तो पेड़ कटते हैं, बट ये कैसे? एक डाली भी नहीं कटती। ओके। हम एलिफेंट डंग से, जो हाथी का जो गोबर होता है, उससे पेपर बनाते हैं। 75% एलिफेंट डंग और 25% कॉटन टेक्सटाइल वेस्ट, जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज है, तो उनमें से जो टेक्सटाइल वेस्ट आता है उनको मिक्स करते हैं ताकि पेपर में थोड़ी स्ट्रेंथ आए। तो 75% एलिफेंट डंग, 25% कॉटन टेक्सटाइल वेस्ट।
उन दोनों को यूज करके तो- मेरे पापा पेपर बनाते तो हैं। आप लोग उसी बिजनेस को आपका ये हाँ। उसी बिजनेस को आप उसको एक्सटेंड करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा ने अपनी लाइफ के अहम जो यंग ईयर्स 26 ईयर्स है वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है क्योंकि मैं इस बिज़नेस को आगे लेके जाऊँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी आई ऑलवेज एस्पायर टू बी अ बिजनेस वुमन। सो इफ़ पॉसिबल अगर things are in favor, I'll definitely do business and help Okay. my dad in what he's doing. जल जंगल ज़मीन जी। इनकी लड़ाई चाहे as I'm in any profession, चाहे मैं business woman हूँ और anything else, I'll आप always लड़ती रहोगी। be fighting for that. Yeah. ओके नाइस। हाँ यार, आप क्या बनोगे अब बड़ी होके? मैंने सोचा है कि मैं अपने पापा के बिजनेस को आगे यू ऑल्सो? रखूंगी। हाँ, और दीदी ने जैसा कहा कि जड़ जंगल ज़मीन की लड़ाई को अपने साथ रखूंगी, और मैंने सोचा है कि मैं बड़ी होके एक पायलट बनूंगी। पायलट बनना है आपको? Business of तो business. तो क्या मतलब प्लेन उड़ाना है? हैं? जैसे इतनी छोटी उम्र में पेड़ों की बात करना, जंगलों की बात करना, पानी की बात करना, तो व्हाट काइंड ऑफ मतलब आपके जो साथ दोस्त हैं वो आपको नहीं बोलते कि खेलो कूदो, ये क्या कर रहे हो, पेड़ों की बात कर रहे हो? तो मतलब वो भी कभी कभी के बोलते हैं चीज़? कभी कभी। और मैं जिस क्लास में पढ़ती हूँ तो वी आर अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स बिकॉज दिस इज़ द एज, या वी आर ऑल 13-14 और समथिंग। तो सबके मिक्स रिएक्शंस होते हैं। लाइक माई फ्रेंड्स दे सपोर्ट मी। अब जैसे मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि ऑन यात्रा, तो वो मुझे पता इतने दिन हो गए स्कूल जाए, स्कूल जाए जब से यात्रा कर रहे तब से तो फिर काम छूट होगा सारा? तो व्हाट माई फ्रेंड्स डू, दे सेंड मी द वर्क, दे टेल मी कि आज स्कूल में क्या क्या, अच्छा, वो पूरा बताते हैं? दे हेल्प मी आउट अ लॉट। बट मिक्स्ड रिएक्शंस भी आता है, कई लोग मजाक भी बनाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि तो उस मजाक से भी लगता है मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम सी होती है कि इरिटेशन होती है कि हम तो उनकी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं कि स्कूल में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लगता है कभी कभी? कभी कभी रेयरली, पर व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि उनसे ज़्यादा सपोर्टर्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है। और अगर उनसे कम भी होता सपोर्टर्स, इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि अगर एक सपोर्टर भी है, 2 सपोर्टर भी हैं, दे आर काइंड इनफ, तो इट्स ऑल यू नीड। या हाँ, जैसे आप बताओ, अभी जैसे आप आई हो, अभी जस्ट अभी आए आप, दिल्ली में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अभी तक क्या क्या देख लिया? इंडिया गेट देखा? अभी नहीं देखा? अब अच्छा। हम लोग आए साइकिल पे, हम्म। खाना वगैरह खाया और डायरेक्ट यहाँ। अच्छा, तो लास्ट कुछ रैप अप करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव्स जो आपके रहे, जैसे मामा, चाचा, ये सब, इन्होंने कितना सपोर्ट करा काइंड ऑफ? जब हम इस यात्रा का फ्लैग ऑफ कर रहे थे पत्रिका गेट से, तो वी वर शॉर्ट ऑन पीपल। हमें फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी, अभी नीडेड की पिक्चर्स में लोग दिखने चाहिए कि हाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, और मिल भी रहा था। बट हमने ये यात्रा का जो स्टार्टिंग था बड़ा जल्दी करा था, सुबह 8 बजे। और कई लोग घूमने भी जाते हैं, थोड़ा संडे तो लोग जल्दी सुबह या तो पार्क्स निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल जाते हैं, तो लोग कम आए थे। तो व्हाट वी डिड, मेरे पापा ने उनके ननियाल के जो लोग थे, उनके मामा मामी सबको बुला लिया? सबको बुला लिया। और अपेरेंटली इन अंडर हाफ एन आवर ऑल ऑफ देम रीच्ड। और वो पूरा हम जो डे 1 था, जयपुर से लेके हम गए थे बौद्ध शिक्षा समिति कूकस में। तो हम वहाँ तक हम गए थे। तो रास्ते में देवर इन अ कार, और कार की सनरूफ ओपन करके, विंडोज ओपन करके, और Okay. पूरे रास्ते हमारे साथ नारे लगाते हुए जा रहे थे। दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव। तो इतना अच्छा जैसे आप बोल रही हो, तो फ्यूचर में कभी स्कोप है कि पॉलिटिशियन बनोगी? पॉलिटिशियन तो नहीं बनना? क्यों? पॉलिटिशियन गलत होता है? नहीं, पॉलिटिशियन गलत होते हैं या सही होते हैं? नहीं, सोचा तो होगा कभी कि इतना अच्छा बोल रही हूँ तो पॉलिटिशियन माइक लेके मैं स्टेज पे चढ़ के बोलूँ कि भाई और बहनों लोग बोलते तो है कि पॉलिटिशियन बनो, इसमें तुम अच्छा कह सकते तो आप पॉलिटिशियन बनोगे तो बेस्ट रहेगा कि आप खुद ही वॉरियर्स हैं, खुद ही आप पेड़ों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो पॉलिटिशियन बनने में क्या इश्यूज है? मैं खुद पॉलिटिशियंस को कभी बुरा नहीं कहती, क्योंकि मुझे लगता है देश चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और समटाइम्स पीपल कॉल मी अ रियली लेजी पर्सन, एंड आई थिंक आई एम। मुझे लगता है जी। देश संभालना बड़ा मुश्किल काम है, पॉलिटिशियन ना हो पाएगा। तो पॉलिटिशियन ही आपके जंगल काट रहे हैं, मतलब हम सबके जंगल काट रहे हैं पॉलिटिशियन ही। तो व्हाट काइंड ऑफ की मतलब क्या थ्योरीज हैं? बस पैसा दिख रहा है या फिर कुछ और है? पैसा दिख रहा है, पैसा का तो पता नहीं, पर इतना पता है कि
ये ज़मीन कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी है बिल्डर्स बिल्डर्स जो है ये ज़मीन उनको दी जा रही है। जो है उन्हीं को दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर्स जो ये बता रहे दिस इज़ अ करप्ट थिंग। अगर बिल्डर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में करप्शन नहीं होता तो आई रियली थिंक कि पॉलिटिशियंस जो थे, जो सरकार के लोग थे, दे वुड हैव लिसन्ड टू अस। See, this is not a proof thing. That's what I think. That's sort of you can call a theory, but yeah, that's not a proof thing. And I'm not imposing on the facts. I'm not saying कि ये एक fact है. मुझे जो लगता है वो ये बात है. ओके पर we cannot prove that for that. ओके लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी काफ़ी टाइम खिंच गया और हम अभी इनके पेरेंट्स से बात करेंगे थोड़ी, और एक सेकंड आप मत जाइएगा आपसे अभी बात करनी है। लास्ट ये बताइए कि खाना वाना हो गया, क्या खाया, खाने में मैंने तो यहाँ क्या अच्छा लगा? सारी चीज़ें प्याज की मिलती है तो प्याज लहसुन खाते नहीं हो आप? नहीं, क्यों? मम्मा लड्डू गोपाल की सेवा अच्छा। करती है। अरे वाह, तो क्या खाया फिर? प्याज लहसुन खाता तो कुछ खाया नहीं होगा? तो फिर पापा ने रायता और चावल मंगा लिए। बस रायता और चावल खाए? हाँ। अरे अरे अरे, रायता, चावल, लेमन सोडा भी। अच्छा, तो मतलब प्याज लहसुन की वजह से आपको खाना भी नहीं मिला अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है दिल्ली में। लास्ट रखते हैं, जैसे आप साइकिल चला के आए हैं और पीएम जी नहीं सुनते, बड़े बड़े नेता आपकी बात नहीं सुनते, तो आप निराश होके जाएंगे, और इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे आपके? स्टेप्स तो हम प्लान करेंगे, स्टेप्स आर नॉट प्लान इन आगे की प्लानिंग नहीं करी। पर हाँ, वन थिंग आई कैन से कि ये लड़ाई श्वासों की है, तो जब तक हमारे अंदर श्वास है हम उस फॉरेस्ट के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब तक वो फॉरेस्ट बचता नहीं है, जब तक वो फॉरेस्ट कटना बंद नहीं होता, आई डोंट नो हाउ, पर हम लड़ेंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक हम लड़ेंगे। जब तक आप जिंदा है जब तक आप लड़ेंगे। हाँ। ओके, अगर ये बचता है तो ठीक है, वरना फिर जब तक हम जिंदा है हम लड़ेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में ये जानना कि ट्रीज इम्पोर्टेंट क्यों है, नेता नहीं जान पा रहे, नेता बस को पैसा दिख रहा है, तो मतलब इतनी छोटी उम्र में ये सब सोचना ये बहुत बड़ी बात है। रियली अप्रिशिएट फॉर बोथ ऑफ देम एंड यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क। ये इनके पिताजी हैं उन बच्चियों के, और ये माता जी हैं। नमस्कार मैम। जैसे आपकी दोनों बच्चियाँ बड़ी अच्छी बातें कर रही थी और काफ़ी सारी बातें कर रही थी, तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र शेखावत है। हम जयपुर के रहने वाले हैं जी। तो आपका बिजनेस है, मैंने सुना, किस चीज़ का बिजनेस करते हो आप? हम हैंडमेड पेपर बनाते हैं एलिफेंट डंग से, जो विश्व का सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली पेपर्स में से एक है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिका है और हम लोग जो है हमारा फैमिली बिजनेस है, इसे मैं भी सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ नहीं है, मतलब सपोर्टिव बिजनेस वूमेन में है। अच्छा, तो बेसिकली जैसे आप दोनों बिजनेस को रन कर रहे हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट को भी 3-4 साल से देख रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको आपके बिज़नेस में भी लॉसेस आए, थोड़ा गिरावट आई, क्योंकि आपका टाइम इधर भी स्पेंड हो रहा हुआ। एक बिज़नेस को रन करने में 24 घंटे देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट, जॉब तो है नहीं 8 घंटे ही कर ली, रात को ही फ़ोन आ गया कि माल आ रहा है तो फिर तो जाना पड़ता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोटेस्ट में आपका बिज़नेस भी लॉस में थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, आप बताइए थोड़ा। ये तो काफ़ी लॉस होते हैं, हम बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, 4 साल से लगातार इस मूवमेंट में लगे हुए हैं, इन पेड़ों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल लॉस तो बहुत होते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको प्रकृति बचानी है, आपको लोगों के लिए फ्रेश सांसें बचानी है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिजनेस किस चीज़ का आपका? एलिफेंट? हम जो हाथी की गोबर है, एलिफेंट डंग, उसको प्रोसेस करके और दुनिया का सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली पेपर बनाते हैं, इको फ्रेंडली पेपर पूरे वर्ल्ड का। पर हमने जो सुना है आज तक कि पेपर जो होते हैं वो ट्रीज काट के बनते हैं, जी। तो ये जो नॉर्मल पेपर लोग यूज़ करते हैं, ऐसे A4 साइड या फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले हो गए जितने भी, वो सब ऐसी पेपर ये पेड़ काट के ही बनते हैं। हाँ, वो सब पेपर पेड़ कट के बनता है, उसके लिए बहुत मास लेवल पे पेड़ काटे जाते हैं, उसको उस पेपर के जैसा बनाने के लिए बहुत हाईली केमिकल दिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि अधिकतर जो पेपर मिल हैं वो नदियों के किनारे होती हैं, तो उनमें बड़ी मात्रा में पानी एक तरफ से उठाते हैं और दूसरी तरफ गंदा पानी ही उस नदी में छोड़ते हैं, तो पानी भी कंटेमिनेट करता है। ओके, पर जो जैसे आप बता रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो आप नया लेके आए हैं, और ये कितने साल से कर रहे हैं टोटली? मेरे को 27 साल हो गए ये काम करते हुए। तो जैसे आपका पेपर बिजनेस ही है, तो कभी सोचा कि शायद उसकी सेल ज़्यादा होगी आपके वाले पेपर से,
सेल में क्या फ़र्क है, कुछ है या फिर नॉर्मली है? ये हमारा जो पेपर है रेगुलर पेपर से आप उसको कंपेयर नहीं कर वो भी वाइट ही होता है प्रॉपर? नहीं, वो थोड़ा ऑफ वाइट? वो ब्राउन कलर का होता है। ओके। उसको वाइट करने के लिए उसमें हम केमिकल प्रोसेस देंगे, जो वो हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, आप वो लोग नहीं, आप चीज़ नहीं करते? केमिकल नहीं डालते हम, जो उसका तो फिर सेल वगैरह उसकी उतनी है जितनी एक पेपर जो एक ट्री काट के बन रहा है उसकी है, उतनी सेल है या फिर नहीं है? नहीं, उसकी सेल अच्छी रहती है, पर उसकी कंपैरेटिवली जो आपका कन्वेंशनल पेपर है उससे सेल कम रहती है, क्योंकि उस डिमांड कम है मतलब मार्केट में उसकी? नहीं, डिमांड का इशू नहीं, कॉस्ट ज़्यादा रहती कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि वो टेकिंग टू मच टाइम टू मेक है। हाँ, आउट ना? उसको पूरा मैनुअल किया जाता है, हैंड अच्छा। क्राफ्टेड है वो, कोई मशीन वर्क नहीं है कोई इसमें? मशीन नहीं होती है। ओके। तो बेसिकली तो कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं इस पेपर को पूरे जो बन रहा है मैं भी जो पेड़ काट के बना रहे हैं वही बनाऊं, पैसा मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं, अगर ये सोचा होता तो फिर हम वही चीज़ कर रहे होते। जैसे लोग कर रहे हैं। जो डिफिकल्ट कितने कितने हम लोग नहीं चुनते। ये फर्स्ट आपका ये बिजनेस मतलब आपसे ही शुरू है या फिर आपका हाँ, उस ये टाइम? मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मैंने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद में बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है मैम, आप बताइए कि जैसे आप राइट नाउ देख रही हैं कि पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और आपने अपनी बच्चियों को इस प्रोटेस्ट में फर्स्ट डे से ही डाल दिया, तो मैम उसको लेकर मेरा सवाल है कि आपसे कि आपको कभी लगा कि इनको पढ़ाई पे भेजना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा फोर्स करना चाहिए? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स पढ़ाई की तरफ ही फोर्स करते हैं बच्चों को। ये प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ों पे लोग कहते हैं कि यार मत पढ़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो, अपना अब्रॉड निकलो, यही चल रहा है आज के डेट में। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं और फिर ज़रूरी है हम लोग को क्या सांस के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। बिल्कुल है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ खत्म है। और फिर ज़रूरी है। और फिर जब बात आपने कही पढ़ाई की, तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। वो हर किसी का मौलिक अधिकार है और सबको करना चाहिए। खुद को भगवान का आशीर्वाद है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं और शाम को पढ़ते भी हैं। तो पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ा इनकी कुछ? अब नहीं, मेरी जो बेटी है सावी, वो अपने स्कूल में टॉप करती है। हर बार वो पूरे स्कूल अपने बहुत से हर बार उसकी ट्रॉफी, 1 या 2 ट्रॉफी हर बार उसकी अच्छा, स्कूल में ड्रॉप? पक्की रहती है। वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी करती हैं। तो एजुकेशन, हम एजुकेशन के मायने क्या समझते हैं? हम एजुकेशन अगर उसमें मानवता नहीं है, उसमें समाज के कल्याण की चीज़ें आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते और सिर्फ आप उसको किताबें पढ़ा करके उसको रटा करके आप सोचो कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेगा, तो मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं है। आपको नैतिक शिक्षा आपको देनी चाहिए बच्चों को, और वो सिर्फ स्कूलों में नहीं मिल। जी मैम, मेरे को ये जानना है कि जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कभी जैसे अभी प्रोटेस्ट करते करते आपको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि ये प्रोटेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और हम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं? जैसे डिमोटिवेशन टाइप कि भाई हम सीएम से मिल चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं और अब तक ना तो वो मिलने को तैयार है ना हमारी बात सुन रहे हैं, और ऊपर से टीन शेड लगा के जैसे बताया जा रहा है कि कवर करके और अंदर ही अंदर सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट का कोई उनको फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन मैं सेकंड हैंड यही मानती हूँ कि आप एक दीपक से 100 दिए जला सकते हैं। तो आपको आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार उस काम के लिए लगे रहें, आप पीछे बैकफुट पे ना आए, ज़रूर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत है। आप लगे रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर आप लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, लास्ट लड़ाई क्या देखते हैं आप बेसिकली? मतलब सरकार तो रुक नहीं रही है, सरकार तो कह रही है हमें तो काटना है काटना है। सीएम से आपने कई बार बताया जाता है कि आपकी टीम ने और आप जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कई बार मुलाकात करने की कोशिश करी है, तो सीएम तो सुन ही नहीं रहे हैं। और मैंने सुना है कि जिस इलाके में कट रहा है सीएम वहीं से मेरे ख्याल से चुने गए हैं, विधायक है वहीं के विधायक है, और उनको नहीं पता ये सब चल रहा है? पता होगा ऑफ कोर्स। बिल्कुल सर, पता है, लेकिन आजकल ये पैसे का इतना बोलबाला है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लियर बोलने में डरते हैं, उनको डर लगता है कि उन पे कुछ एक्शन होगा। लेकिन मैं सीधा सीधा कहूँगा। अच्छा, आपको बिजनेस में भी डर नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस में भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पावर है। मैं क्या सोचता हूँ कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जब तक इन हाथ पाँव में जो क्षमता दी है, जो ताकत दी है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं मजदूरी करके, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने नहीं है, हमें बहुत
ज़्यादा अचीव नहीं करना है, मुझे बस बच्चों को मेरा इतना है कि मैं उनको बेहतर एजुकेशन दे सकूँ और मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। तो मुझे इसलिए किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे बिजनेस में थ्रेट्स मिलते हैं, मिले भी हैं। आपको तो कॉल भी आते होंगे कि ये सब मत करो। बहुत बार कॉल आते हैं, बहुत कुछ नोटिस भी आते हैं, लेकिन हम कुछ गलत कर नहीं रहे, हम इलीगल कर नहीं रहे। और मैं इलीगल तो गवर्नमेंट कर रही है। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि मुझे जब कभी रोका गया, कुछ भी किया, तो ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम बंद कर देंगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं मजदूरी करके खिला सकता हूँ अपने फैमिली को। जी मैम, जैसे आप हाउसवाइफ प्लस बिजनेस संभाल रही हैं, तो इस पूरे इन 4 साल में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि आंदोलन भी देखना, घर भी देखना, फिर बच्चों को भी देखना, दोनों लड़कियों को देखना, तो इसमें क्या क्या फेस करना पड़ा आपको कि ये सब इतना सब कुछ मैनेज करना, और फिर आप 12 दिन से प्रोटेस्ट में हैं? हाँ, देखिए सब चीज़ करने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जो मदर इन लॉ हैं बहुत सपोर्टिव हैं, ब्रदर इन लॉ हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, और से सभी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रेमी हैं। तो सबका साथ होता है तभी कुछ ना कुछ कर सकता है आगे। और जैसे आप कह रहे हैं 4 साल से, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं या बच्चों के कुछ भी एक्टिविटी चल रही होती है स्कूल में, तो हमें मालूम पड़ता है कि इस टाइम पे जाना है। तो जो स्कूल्स वगैरह हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जाने देते हैं, बच्चों को अलाउड करते हैं कि आप हाफ डे में आप जा लो। आप अच्छा, स्कूल वाले भी सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव है, कोई इशू नहीं कर रहे कि भाई नहीं जाना, नहीं देना प्रोटेक्ट नहीं? बिल्कुल। इसलिए हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, कि वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ बच्चा हाफ डे में जा रहा है, पढ़ाई भी छूट रही है, लेकिन उनको पता है कि साभी कर सकती है, उनको घर में पढ़ाया जाता है, उनको उस तरह का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल वालों का सपोर्ट है कि वो उनको अलाउ करते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ उनका, और मेरी फैमिली सपोर्टिव है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नहीं, जैसे बच्ची को संभालना, जो छोटी बच्ची है आपकी, वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही छोटी है, और उसको ये सब बताना और ये सब करना, ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। उसके लिए थोड़ा एजुकेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो जब तक ढोलका बाट से आती है ना अपना करके, क्योंकि तो वहाँ पे जाके वहाँ पे खो जाती है, उसको उसका दिमाग को डाइवर्ट करना कि पढ़ना है, तो फिर वो पढ़ने का दिमाग ही नहीं रहता। हाँ, तो वो कहती नहीं मम्मी मैं अब थक गई, अब मुझे सोना है। कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगी, अब थक गई, आते सीधा सो जाती है। अच्छा, तो थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। तो सर मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी आप दिल्ली आए, तो मैंने सुना अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसमें आपने बोला कि आपको पुलिस वालों ने आकर डिटेन करने की कोशिश करी, वो क्या था अभी? और अभी भी पुलिस वाले नीचे खड़े हैं प्रेस क्लब में? नीचे खड़े हैं, बार बार उनके फ़ोन आ रहे हैं कि आप आइए, थाने आइए। क्यों जाना थाने? मतलब क्या क्या रीजंस मांग रहे हो? वो किस बेस ग्राउंड पर आपको बुला रहे हैं? रीजन नहीं पता उनको, वो तो करेंगे साफ बताएंगे रीजन, आप आइए, आपकी डिटेल्स दीजिए, आप साफ बताएंगे? हाँ, आपकी साहब में कौन है, किस अथॉरिटी पर बैठे हैं वो? पता नहीं, यानी ये भी नहीं बताया? कुछ नहीं बताया उन्होंने। मतलब आप बोले साफ बताएंगे, मैंने कहा कौन से साफ? बोले वो वहीं बताएंगे। तो अभी लेके जाएंगे आपको ये? हाँ, लेके जाएंगे, बुलाया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं उनके। तो सर अभी भी नीचे वेट कर रही है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो मतलब अभी आपको यहाँ से थाने लेके जाएंगे जी साथ में आपकी पूरी फैमिली के साथ? जी, मैंने उनसे ही कहा कि मैं अकेला आ जाता हूँ, नहीं सब आइए। नहीं, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना? नहीं पता अभी, तो अभी ये सवाल पूछे कौन उनसे? पूछ तो सकते ही नहीं है। वो तो पुलिस जी हैं। पूछ तो सकते ही नहीं है। हाँ। पर जैसे अभी जैसे आप जाएंगे तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि दोबारा राजस्थान, मतलब ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमें पीएम जी से मिलना है, आपकी इतनी नेताओं से मिलना है, तो ऐसा ना हो कि डिटेन राजस्थान कर दे, दोबारा जयपुर ही भेज दे। मैंने भव्या से आज पूछा, मैंने 2 दिन पहले भी पूछा था कि भव्या अगर हमें पुलिस रोक लेगी, क्योंकि हम लगातार फेस करते हैं उनको, हमें सीएम के यहाँ गए तो वहाँ नहीं जाने दिया, तो हमें पता था कि पीएम के यहाँ पे भी कौन ही जाने देगा, कौन पूछेगा, वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। तो मैंने पूछा कि भव्या अगर ये वापस भेज देंगे हम क्या करेंगे? बोलती फिर आएंगे। बोली फिर जयपुर से फिर आएंगे। मुझे पता है, बोले 1-2 दिन में, 1-2 बार में ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम बार बार आएंगे, एक न एक दिन मिल के जाएंगे, उस जंगल को बचाएंगे। ठीक है मैम, जैसे ये ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर किया है बच्चियों ने, तो इसमें आप इनके साथ थे, तो इसमें इन बच्चियों का मतलब कई बार तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाती होंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है मैम, खासकर वो बच्ची बहुत ही छोटी है, तो बेसिकली तो आपने वो कैसे हैंडल आउट करा? हम लोगों ने थोड़ा सा उनको यही कहा कि बेटा थोड़ा दूर और अब आ गई, क्योंकि चढ़ाइयाँ इतनी आती हैं रास्ते में, दिल्ली से जयपुर से आप निकलते हैं ना तब, और जब आप हाईवे पे आते हैं तो इतनी चढ़ाइयाँ हैं कि बच्चों का सांस फूल जाता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप इतनी ज़्यादा कि आप उनका अब आई तो थी तो अच्छी थी, अब पूरी काली हो चुकी है, वो बुरी तरह टैनिंग आ चुकी है उनके। टैनिंग वो तो मैम आएगी।
तो वो यही कहती है मम्मी देखो ये क्या हो गया, तो हमको यही कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और बच्चों के पैर में दर्द, वो तो थकावट तो होगी। तो होनी ही है, लेकिन ठीक है वो थोड़े दिन होके रह जाएगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी हमारी टीम बहुत सपोर्ट, सबने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है सर, सोशल मीडिया पे कितनी सपोर्ट आपको मिली है इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है सोशल मीडिया। हम उस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। सावी ने आप खुद सोशल मीडिया पर हैं? मैं, हाँ, साबिर उसका भव्या का पेज है, अच्छा। लेट्स लिसन टू भव्या करके पेज है उसका, तो वो साबी ने थोड़ा सा उसको एक्टिव किया है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे अच्छा सपोर्ट हो जाता है तो ये मोमेंट बहुत बड़ा बन सकता है। तो हमें उसकी तो बहुत अभी कमी महसूस हो रही है। ओके, कुछ और लास्ट में प्रश्न पूछते हैं हम। जैसे आपको क्या उम्मीद है जो आपके राजस्थान के, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर हैं, नेचर के मिनिस्टर हैं, वो राजस्थान से ही हैं, तो और भी जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? लगता है कि ये पेड़ बचेंगे? जितने 75% पेड़ बचे हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो बचेंगे या नहीं बचेंगे? मुझे विश्वास है, पर जो ये सरकार है, जो मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है। ये फॉरेस्ट बच सकता है, ये पेड़ बच सकते हैं अगर लोग शामिल हों इसमें, और इसको एक मोमेंटम की ज़रूरत है। एक बार अगर लोग खड़े हो गए सामने, साथ में आ गए इन बच्चों के, हमारे जो लोग बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ अगर आके खड़े हो गए, ये हमारा पर्सनल कोई काम नहीं है, हमें उससे कुछ अर्न नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस एनवायरनमेंट को बचा लेते हैं, इस फॉरेस्ट को बचा लेते हैं, ये लाखों लोगों की स्वास्थ्य का सवाल है। ये जो लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, ये उनके भी स्वास्थ्य का सवाल है। ये उनके लिए भी एडवांटेज होगी अगर हम इस जंगल को बचाएं। तो हम इसलिए उनसे अपील करते हैं कि आप आइए और इस जंगल को बचाने में हमारी हेल्प कीजिए। लास्ट 2 सवाल है मैम। पहला आपसे, फिर सर से। अगर जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अभी जैसे आपको डिटेन करके वापस, जैसे सर ने बताया कि वापस हम आ जाएंगे, अगर जैसे गवर्नमेंट करना चाहे कि आपको आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाले, आपको और चीज़ें करे, तो फिर बट नेक्स्ट क्या होगा आपका? क्योंकि आपका बिजनेस भी पॉसिबली गवर्नमेंट की सपोर्ट, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कल को चाहे बिजनेस पे रेट डाल दे, कल को गवर्नमेंट चाहे कि आपको हाउस अरेस्ट कर ले, तो इस बात का डर है या नहीं है मैम आपको? क्योंकि आप और आपके बच्चे और का पूरे परिवार इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जो सीएम हैं और जो मंत्री हैं उनको ये चीज़ पता ना हो। ये पूरा प्रोटेस्ट वो अच्छे से देख रहे होंगे कि ये कर क्या रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का डर है या नहीं है? सर देखिए, डर तो होता ही है, लेकिन अब जब घर से निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो पीछे क्या देखना है? पीछे क्या देखना है कि अब कुछ होगा या नहीं होगा? अब तो ये देखना है कि पेड़ कैसे बचेंगे, बस यही है। और गवर्नमेंट से भी यही है कि आप बन है तो हम हैं, बिल्कुल, और बन है तो कल है, बस मेरी 2 लाइन यही है। बिल्कुल। सर आप बताइए कि जैसे इस पूरे प्रोटेस्ट में 4 साल की इस पूरे दौरान आपको क्या लगा कि कितनी बार आप धक्के खाए सीएम के पास, मंत्रियों के पास, कितने आपने सेक्रीफाइस करे, कितने आंदोलन करे, एंड द एंड इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें? आज आप दिल्ली तक आए हैं, यहाँ से इससे आगे आप कह रहे दोबारा आएंगे, पर इसका रिजल्ट क्या होगा? सर, दिल्ली तक आना मेरा आइडिया नहीं था, मेरी जिद नहीं थी, ये भव्या का था, ये सावी का आइडिया था। अच्छा, बच्चों ने बोला था, उन्होंने बोला था, तो मुझे इनको फॉलो करना था दिल्ली तक आने का, तो ये है। बाकी मैं फिर भी विश्वास है मुझे कि लोग एक बार आएंगे, भारी संख्या में आएंगे, और अगर लोग खड़े हो गए तो हम डेफिनेटली इस फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। कोई उसको काट नहीं सकता जब तक लोग नहीं आते, जब तक थ्रेट है। ओके सर, रियली अप्रिशिएट फॉर दैट कि आपकी पूरी फैमिली उस चीज़ में लगी हुई है कि लोग बोलना ही नहीं पसंद करते। लोग आज के समय पेड़ की बात करना ही पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कटते तो कट जाने दो, फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। और आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, आपके दोनों बच्चे इन्वॉल्व हैं। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट मैम, ऑल्सो यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क। और एक बात और बोलनी है एंड में कि जो नेता नहीं समझ पा रहे, वो 2 बच्चियाँ समझ रही हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा पेड़ों पर ही निर्धारित है। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। जो लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे वो नेता हैं, उनको पैसा दिख रहा है, और ये इनके पेरेंट्स हैं। इन ऐसे पेरेंट्स से हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इनके पेरेंट्स लड़ रहे हैं। एंड में आपका कोई मैसेजेस हो आप दोनों के, आप दे सकते हैं। एंड ये कुछ मैसेजेस जो आप जनता को देना चाहें।
जनता को तो भैया मैं अभी कई बार बोल भी चुका हूँ, यही है कि आप अपने बच्चों के उनको इस तरीके से एजुकेशन दीजिए, उनको एक पैसा बनाने वाली मशीन मत बनाइए, नहीं तो वो पैसा भी एक दिन काम नहीं आएगा। आप उनको पर्यावरण की समझ दीजिए, आप उनको लोगों के साथ में अगर कुछ सही मुद्दे हैं उनके साथ में हाथ मिला के कंधे से कंधा लगा करके आप उनको सपोर्ट करिए। जो भी दुनिया में किसी भी तरह के अगर कोई अच्छा काम हो रहा तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, आप उनमें जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं आप करिए। ठीक है मैम, आपके देना चाहती है लास्ट में मैसेज? हाँ, मैं तो यही कहूँगी जो हमारा जो है ढोलका पार्क का है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए। और वो किस तरीके का पार्क होगा जो आप बता रही हैं? उसके अंदर क्या होगा कि वो अब जो जंगल है उसको आपके यहाँ दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली में बना हुआ है जो अरावली है, अरावली के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है बहुत ही सुंदर है। वहाँ पत्थरों के पेड़ लगाए हैं, मिट्टी तो थी ही नहीं क्योंकि पहले माइनिंग होती। अच्छा, उन लोगों ने वहाँ पे उसका प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप दिल्ली के हैं, आप जाके देखिए, बहुत ही शानदार काम किया हमने कल। तो ये चीज़ आप वहाँ पर चाह रहे हैं यही सेम चीज़ हम वहाँ चाहते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ बननी चाहिए। और गवर्नमेंट तो मॉल और बिल्डिंग चाहती है। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन अब हम सब मिलकर इकट्ठे होंगे तो गवर्नमेंट भी समझ जाएगी, लेकिन इकट्ठा होना ज़रूरी है। अगर हमको बट मैम 4 साल से तो लगातार कटिंग चल रही है। देखिए सर, अब हम एक चीज़ को कर रहे हैं, करके आप भी जुड़े हैं और भी लोग जुड़े हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि गवर्नमेंट के कानों में बात जाएगी। एक पॉजिटिव थॉट को लेके ही आगे चल सकते हैं, नेगेटिव होकर तो कुछ काम चलेगा नहीं। जी बिल्कुल, होप सो मैम कि जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों, आपका पूरे परिवार और जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और मैं सर एक और बात कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम 4 साल से लड़ रहे हैं, इसमें पेड़ नहीं बच रहे हैं, जंगल कटना शुरू हो रहा है, लेकिन देखिए अगर हम इस मूवमेंट में नहीं होते तो वो 2 महीने में पूरे जंगल को साफ करके और वहाँ पे काफ़ी सारी तो ये डिले, ये 4 साल से डिले आप लोगों की वजह से लग रहा है? हाँ, 4 साल हम इस आंदोलन को रोक पाए और सिर्फ 4 साल पे ख़त्म नहीं हो गया है। हम अभी भी डटे हुए हैं, हम अभी भी लड़ते रहेंगे इसके लिए। हमें इस बात की संतुष्टि है कि अगर हम 4 साल लड़े तो 4 साल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शुद्ध हवा मिली है, जी, एक-एक सांस की कीमत है। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम।